दोस्तों नमस्कार। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में गद्दी पर आने के बाद किस तरीके से देश की खेती के अंदर और समूची अर्थव्यवस्था के अंदर जो पहले से कायम कानून थे उनको देसी विदेशी कंपनियों के पक्ष में बदलती रही। इसी बीच इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई। दुनिया में कोरोना महामारी का कहर फैल गया। भारत में इस बीमारी से निपटने के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए जरा उनको देखिए। पहला काम, नरेंद्र मोदी ने इस बीमारी के प्रति लापरवाही बरती। सारी दुनिया और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ऐलान करने के बावजूद भी और भारत में इसके लक्षण प्रकट होने के बावजूद भी उसके प्रति ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि बड़े बड़े जमावड़े किए जाते रहे। ट्रंप को बुलाकर लाखों की रैली की जाती रही और यही काम नहीं हुआ। भारत के अंदर इन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को भी, जो सारी दुनिया के देश इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू सांप्रदायिक लोग इकट्ठे होकर पूरे देश के अंदर कोरोना को दूसरा रूप दे दिया। और ये हमें बताया गया कि ये तमाम जनता को ये बताया गया कि ये महामारी जमाती जो दिल्ली में आए हैं उनके द्वारा आई है, उनके द्वारा फैली है। यानी कोरोना को भी सांप्रदायिक रूप देकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की गई और गली गली कूचे कूचे में फल बेचने वाले और मुस्लिम्स को मार मार के भगाया जाने लगा। इस तरीके से एक सांप्रदायिक जहर कोरोना की बीमारी के साथ भी उगला गया और उसका कोशिश हुई ध्रुवीकरण की, हिंदू मुसलमान के ध्रुवीकरण की। साथियों, इसके साथ ही जो सबसे खतरनाक बात थी, जो हमारे कोरोना वायरस जिन्हें बोला जाता है, जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, नर्सेज हैं, दूसरे पुलिस वाले हैं, ये सारे लोग जो कोरोना से लड़ रहे थे, उनके पास कोरोना के लिए लड़ने के लिए सामान उपलब्ध नहीं था, उनकी सुरक्षा का सामान उपलब्ध नहीं था और दवा और टेस्ट का, दवा तो उसकी थी ही नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसकी रिकवरी के लिए होता है वो भी दवा और टेस्टों का घोर अभाव हो गया। इस तरीके से लंबे दौर तक ये चला। हालांकि मोदी जी ने इन कोरोना के से लड़ने वाले लोगों के लिए फौज तक से फूल बरसवाए, लेकिन उनके लिए ये सामान मुहैया नहीं कर पाए। उनमें से बड़ा हिस्सा खुद कोरोना पॉजिटिव होता रहा और हम देख सकते हैं इस बात को कि खाली यही नहीं हुआ, इस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने अहमदाबाद के अंदर वेंटिलेटर खरीदने में और जो मास्क खरीदने में जगह जगह भ्रष्टाचार के मामले भी उजागर होते रहे। यही नहीं हुआ, खुद मोदी ने, नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से एक कोरोना महामारी का फंड, प्रधानमंत्री केयर फंड, उसको नाम दिया गया, जो पहले से आपदा के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री आपदा कोष के नाम से, जो हमारा कोष है जिसमें 38 अरब के करीब रुपया पहले से मौजूद है, उसको नहीं किया गया, बल्कि पूरे देश के पूंजीपतियों से, दूसरे हिस्सों से, पता नहीं किस किस जगह से उसमें भारी रकम इकट्ठी कर ली और आज तक हिंदुस्तान की जनता को ये नहीं बताया है। आरटीआई भी मांगी गई लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं दिया कि कितनी रकम इसमें आ चुकी है और इसमें से कितनी रकम कोरोना बीमारी पर खर्च की गई। और यहाँ तक भी नहीं, जो अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों ने इस पर नोटिस भी दिए हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो जो है कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अब याचिका दायर की गई है। इस तरीके से ये बहुत बड़ा घपला घोटाला इस प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर किया गया, जिसका अभी पता ही नहीं है क्या किया। उधर जनता के लिए कोई भी सामान, कोई भी सुरक्षा, कोई भी चीज मुहैया नहीं हुई। साथियों, को इस लॉकडाउन को बराबर बढ़ाते रहे और मजे की बात क्या है कि लॉकडाउन बढ़ता रहा, जनता लाखों
करोड़ों मजदूरों के रोजगार, लगभग 27 करोड़ लोगों का रोजगार इस लॉकडाउन के जरिए खत्म हो गया। और वो आपने देखा होगा, करोड़ों करोड़ों मजदूर भूखे जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहरों में काम करने के लिए गए थे, जब वो भूखे मरने लगे तो हजारों हजारों किलोमीटर तक पैदल ही उन्होंने चलना शुरू किया। उनके साथ क्या बीती, किस तरीके से वो सैकड़ों की तादाद में मर गए एक्सीडेंट और दूसरे भूखे प्यास से, यह आपने देखा है। हम उस पर आपका समय लेना नहीं चाहते। लेकिन साथियों, ये जब हो रहा था, प्रधानमंत्री ने उस समय देश की जनता की आंखों में दूसरी धूल झोंकने का काम किया। 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। चूंकि तमाम उद्योग बंद हो चुका था, तमाम धंधे बंद हो चुके थे और तमाम मजदूरों के काम छिन चुके थे, किसानों की फसल खेतों में ही तबाह हो गई थी। इस तरीके से सारे कारोबार, छोटे छोटे दुकानदार, व्यापारी, सब के सब पूरे देश का उद्योग बैठ गया था। ये स्थिति थी। उसमें इसके उद्धार के लिए, इसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। लेकिन ये आंखों में धूल झोंकी गई। इसमें से आधा तो वो खर्च बता दिया गया जो पहले से घोषित है। जो खेती में किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ कर्ज देने को बता दिया गया कि ये जो 30,000 करोड़ का कर्ज की घोषणा की गई जो किसानों को मिलेगा, बाकी किसानों को किसी तरीके की राहत, इस लॉकडाउन के बीच में जो खेती तबाह हुई है, जो तमाम किसान संकट में आया है, उसके लिए बचाने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं दिया गया। उसी तरीके से छोटे छोटे उद्योग को, माइक्रो छोटे उद्योगों के लिए, उनके लिए भी कर्ज की घोषणा की गई। और जो कुछ रकम, सिर्फ 20 लाख में से 2 लाख करोड़ की रकम ऐसी थी जो खजाने पर पड़ रही थी इस समय, तत्काल जनता को तत्काल कुछ राहत देने का काम इसमें नहीं किया गया साथियों। लेकिन एक बड़ा काम किया गया है, इसको हमें गौर से देखने की जरूरत है। वो काम किया गया इस घोषणा के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने का घोषणा की गई और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। साथियों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कहा गया कि हम लोकल को वोकल बनाना चाहते हैं, यानी लफाजी की गई। लेकिन असलियत में क्या किया गया, मैं आपके सामने बता देना चाहता हूं। खास तौर से हमारी खेती में क्या किया गया, खेती में किसानों के साथ क्या हुआ, खेती से जिंदा रहने वाले उपभोक्ताओं के साथ क्या किया और कृषि जिंसों का व्यापार करने वाले लोगों के साथ क्या किया, उसको जरा आप गौर से सुन सकते हैं। ये घोषणा की, उसके बाद इनकी वित्त मंत्री 5 दिन तक इन घोषणाओं के अनुरूप अलग अलग दिन घोषणाएं करती रही, खेती के लिए, उद्योग के लिए, आम जनता के लिए। और बाद में नरेंद्र मोदी ने के द्वारा सरकार के मंत्रिमंडल ने इन तमाम चीजों पर फैसले लिए और 3 जून को खेती के बारे में भी फैसला लिया गया। 3 जून 2020। साथियों, इस तारीख को याद रखिए। ये तारीख हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान की खेती को, हिंदुस्तान के व्यापार को, समूची चीजों को आर्थिक गुलामी की तरफ धकेल देने का दिन था, जो नरेंद्र मोदी ने किया है। साथियों, हम एक एक करके इन पर बात करेंगे। उस दिन 3 अध्यादेश मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के द्वारा पास किए गए और उन पर राष्ट्रपति के अब हस्ताक्षर भी हो चुके हैं, यानी ये लागू हो चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता बहुत कम जानती है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मीडिया है खरीदा हुआ बिकाऊ, वो इसकी तारीफ करने लगा कितना जबरदस्त काम किया है। तथाकथित किसान संगठन समझ ही नहीं पा रहे थे
वो इसके पक्ष में खड़े थे कि अब किसानों की बहुत तरक्की होगी, क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो गुलामी करता है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की। उससे ही वो सीखते हैं तथाकथित किसान नेता, और वो खुद झांसे में आकर या जानबूझकर इसके साथ खड़े होते हैं, सड़कों पर नाचते हैं, नारे लगाते हैं मोदी के पक्ष में कि क्या वाह वाह, क्या खेती के लिए तरक्की का काम किया है। अब आप सुन सकते हैं कि क्या किया है। इन्होंने 3 जो अध्यादेश जारी किए, मैं तीनों के बारे में आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला अध्यादेश पारित किया, कृषि उपज, हमारी जो खेती है उसमें जो पैदा होता है, यानी कृषि उपज प्रोत्साहन एवं सरलीकरण अध्यादेश, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार प्रोत्साहन एवं सरलीकरण अध्यादेश 2020, यानी ये इस अध्यादेश का नाम है, ये लागू किया है। दूसरा अध्यादेश है कृषि मूल्यों का आश्वासन और कृषि सेवा कार्यक्रम सरलीकरण एवं संरक्षण समझौता 2020, ये दूसरा अध्यादेश है। और तीसरा अध्यादेश जारी किया गया, आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन का अध्यादेश, जो हमारा 1955 का आवश्यक वस्तु कानून है, उसमें संशोधन का अध्यादेश पारित किया। पहले अध्यादेश में बहुत ही जो इतने दिन से कोशिशें चल रही थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने आदर्श मंडी कानून बनाकर हम जो आपको बता चुके हैं, वो सारे काम जो किए खुद मोदी सरकार ने अपने 2014 से लेकर जो सब कुछ 5 साल में किया, उससे आगे बढ़ते हुए ये बड़ा कदम उठा लिया। और ये कदम ये है कि अब जो हिंदुस्तान के कृषि जिन्सों के व्यापार में जो हमारे पहले संस्थाएं थी, मंडियां थी, कानून थे, उन सबको नाकारा बना दिया और कंपनियों के लिए कृषि जिन्सों के व्यापार में विदेशी कंपनी और हमारे देश की कंपनियां कृषि जिन्सों के व्यापार में खुलकर कूद सकती हैं। ये कानून है, ये अध्यादेश है। साथियों, हम आपको बता चुके हैं कि जब मंडियां बन रही थी, जब देश आजाद हुआ था, तो उसी समय जब व्यापार शुरू हुआ तो ये कंपनियां किसानों से किस तरीके की लूट करती थीं और किस तरीके से अपने भंडार भरती थी, मुनाफा कमाती थी, उपभोक्ता को भी लूटती थी। इसलिए इन कृषि जिन्सों के व्यापार से इन कंपनियों को बाहर कर दिया गया, इन पर रोक लगा दी गई और मंडियां स्थापित की। किसानों से ये कहा गया कि यहां मंडी में आएंगे, यहां बोली लगेगी और बोली लगाकर फसल की बिक्री होगी। ये हम बता चुके हैं आपको कि ये ऐसा कानून बना। यही नहीं बना, हमारे सरकारी खरीद के काम शुरू हुए। सरकारी खरीद होगी फसलों की, सरकार पहले समर्थन मूल्य की घोषणा करेगी और परचेजिंग करेगी, एफसीआई गोदामों में भंडार भरेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सस्ते में इस अनाज को गरीब जनता को उपलब्ध कराएगी। ये जो व्यवस्था थी सारी की सारी, इस सारी व्यवस्था का खात्मा करने के लिए ये अध्यादेश है साथियों। राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी अध्यादेश है साथियों। और ये देश विरोधी काम किसने किया है? जिसके माथे पर सबसे बड़ा देशभक्त होने का तिलक ये मीडिया लगाए हुए है। ये खेल हो गया है साथियों। आप जानते हैं इन कंपनियों को जहां कृषि जिन्सों के व्यापार में छोड़ देंगे, पहले से कोशिश हो रही थी। हमने कल आपको बताया था पिछले एपिसोड में
किस तरीके से इन कानूनों को बदला जा रहा था। अब कोरोना की ओट लेकर, महामारी की ओट लेकर और ये ऐलान करके कि इस आपदा को अवसर में बदल दो, तो यह आपदा अवसर में बदल दी गई। लेकिन यह आपदा किसके लिए अवसर में बदल दी गई? बड़ी बड़ी कंपनियों, उनके लिए अवसर में बदल दी गई, विदेशी कंपनियों के लिए अवसर में बदल दी गई, और हिंदुस्तान के किसान, उनको उनकी खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। उपभोक्ताओं को उनके कंपनियों के सहारे लूटने के लिए छोड़ दिया गया, और तमाम कृषि जिन्सों के जो देश के व्यापारी हैं, उनका खात्मा करने का सिलसिला इससे शुरू कर दिया गया है। साथियों, ये बहुत बड़ा अपराध है, और भविष्य इसका क्या होगा हम इससे जान सकते हैं। जहां ये कंपनियां कृषि जिन्सों के व्यापार पर कब्जा कर लेती हैं, वहां बहुत दूसरे किस्म की हालत हो जाती है। हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से इथियोपिया और दूसरे मुल्कों में, सूडान में, तमाम अफ्रीकी देशों में बहुत बड़ी तादाद में जो गरीब मुल्क हैं, उनमें ये कंपनियां कृषि जिन्सों के व्यापार में हैं। चूंकि वहां की जनता के पास पैसा नहीं है, तो उन्हें खाने के लिए अन्न तक भी नहीं देती, और जहां इनके अनाज के ज़्यादा दाम मिलते हैं, वहां ये इसको बेचती हैं मुनाफा कमाने के लिए, और वहां की जनता कंकालों के रूप में खड़ी रह गई। साथियों, हमारे साथ ये अपराध नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा चुका है। दूसरा जो अध्यादेश है, वो वही अध्यादेश है जो ठेका खेती के प्रावधानों को लागू करने के लिए लाया गया है। यानी हिंदुस्तान की खेती में विदेशी कंपनियों को किसानों की जमीन ठेके पर लेकर खेती करने के लिए उनकी सुरक्षा के नाम पर यह कानून बनाया गया है। मूल्य आश्वासन, उसका जो सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण और उनके संरक्षण के नाम पर यह कानून, अध्यादेश और कानून बनाया गया है। साथियों, इस अध्यादेश के जरिए लागू किया गया यह कानून हिंदुस्तान के खेतों में यह हालत पैदा कर देगा कि अब किसान खेती नहीं करेगा, हिंदुस्तान में कंपनियां खेती करेंगी। उनकी किस रेट पर लेंगी, इस अध्यादेश में ये बता दिया गया है कि अपनी जो मोदी सरकार ने ठेका खेती का मॉडल कानून लागू किया था, मॉडल कानून बनाया था, उससे आगे बढ़कर ये कानून खुद केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है। दूसरा रूप दिया जा रहा है जिसमें कंपनियां लूट कर सकें खेती के अंदर, वो सिलसिला है। और ये आप जानते हैं कितना बड़ा आधार है। और हिंदुस्तान के अंदर आज भी 70% जनता को रोजगार भारत में खेती दे रही है। और इस खेती के बाद आप समझते हैं दूसरी चीज कि अब तो जो उद्योगों से भागकर प्रवासी मजदूर आए, ये बोझ भी देहातों के ऊपर बढ़ा है। अब ये किस तरीके से इस खेती में गुजारा करेंगे? उधर ठेका खेती लाने चाह रहे हैं, वो मजदूर भी बहुत नहीं रखेंगे, तमाम तकनीक के आधार पर मशीनों से खेती करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा तादाद में मजदूरों को भी नहीं रखेंगे। ये हालत हमारे देश की बनने जा रही है। साथियों, अगला जो अध्यादेश लाया है वो है हमारे 1955 का जो कानून था। वो कानून इसीलिए बनाया गया था कि ये जो कंपनी कृषि जिन्सों के व्यापार में काम कर रही थी, ये कंपनियां जनता को लूटती थी। जब किसान के घर में आता था तो किसान को सस्ते में लूट लेती थी उसकी फसल को, और अपने गोदामों में भर लेती थी, और जनता के उपभोक्ता जो है देश का, उसको और उसके दाम बढ़ाकर उससे वसूलती थी। यही नहीं करती थी, बनावटी अकाल भी पैदा कर देती थी। आमतौर पर सरकार के जो मंत्री हैं उनसे मिलकर जब किसान के घर में आता था तो लदान के गेट बंद कर दिए जाते थे, और जब उनके गोदाम भर जाते थे सेठों के,
व्यापारियों के, कंपनियों के, तो ये लदान खोल दिया जाता था। इस तरीके से किसान को लुटवाया जाता था। इसको देखते हुए 1955 में आवश्यक वस्तु कानून बनाया गया। ये कानून इतना हमारे उस पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था जो लूट मार ये कंपनियां कर रही थी, जो किसान को भी लूट रही थी और उपभोक्ता को भी लूट रही थी, और ये कृषि जिंसों के व्यापारी के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ रही थी। इन तीनों के लिए हिफाजत के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव कर दिया है, और बदलाव में अभी जो किया है, संशोधन किया है, उसमें अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज, इन चीजों को आवश्यक वस्तु कानून से बाहर कर दिया गया है। कंपनियों की बाछें खिल गई हैं। और चीनी को पहले ही कर दिया गया था जब एफएनडीआरपी कानून बनाया गया था केंद्र में, उसी समय आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन किया गया था और चीनी को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया गया था। इस तरीके से ये जरूरी चीजें जो आदमी के जिंदा रहने के लिए, उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है, उन सब को आवश्यक वस्तु कानून से बाहर कर दिया गया। और आप जानते हैं, जब जिंदा रहने का अनाज किन्हीं कंपनियों के हाथ में होगा, उनके गोदामों में होगा, उन्हें किसानों से छीन लेने का अधिकार होगा, अपने गोदामों में रखने का अधिकार होगा, या कहीं भी निर्यात कर देने का अधिकार होगा, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके का कहर हिंदुस्तान की जनता पर आएगा। और वही बनावटी अकाल, मैन मेड जो अकाल होता है, मानव निर्मित अकाल, ये बना दिया जाएगा। ऐसा ही पूरी दुनिया की जो लुटेरी कंपनियां हैं, जो कृषि जिंसों का व्यापार करती हैं, वो समूची दुनिया में इस समय ये कोहराम मचाए हुए हैं। इसलिए साथियों, खेती के अंदर नरेंद्र मोदी ने ये बहुत देशद्रोही कदम उठाया है। अगर आप आंख मीचकर, अंधभक्त बनकर आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, अपनी औलाद के बारे में सोचते हैं, अपने खेत के बारे में सोचते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, तो निश्चित ही आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो कदम उठाया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, ये देशभक्तों का कदम नहीं हो सकता, देशद्रोहियों का कदम है। ये हमें जानना पड़ेगा।